और जिन्ना को क्यों बुरा लग रहा था जब हम भारत को इंडिया नाम से बोल रहे थे। इंडिया वर्सेस भारत, ये क्यों नाम रखा गया इंडिया और क्यों नाम रखा गया भारत, इसके बारे में हम पूरी हिस्ट्री जानेंगे और इसको चेंज करने की अपील क्यों करी जा रही है, इसके बारे में भी हम पूरी बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि नाम कौन सा होने वाला है इंडिया का आगे जाके। पार्लियामेंट में दोनों नाम को क्यों सजेस्ट किया गया और इसको क्यों यूज़ किया गया, हम पूरी बात करेंगे और जानेंगे कि आगे जाके नाम इंडिया ही रहेगा या फिर बदल जाएगा। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा हिस्ट्री में। अभी देखते हैं ये जो मैप है, ये मैप के अंदर जो ये जो डॉट लाइन दिख रही है आपको, ये एक हिस्सा है इंडिया के अंदर का। अब यहाँ के लोगों को सब सिंधु कहा जाता था, लेकिन अब ये यहाँ से इंडिया और हिंदुस्तान और भारत कैसे बना उसके बारे में बात करते हैं। भारत इंडिया वर्सेस भारत की बात पर बोले हैं एस जयशंकर। इंडिया दैट इज भारत व्हिच इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। ये जो हरियाणा के पास का एरिया है, हरियाणा और पंजाब, इसको सप्त सिंधु कहा जाता था। यहाँ पर टोटल 7 नदियाँ हैं, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया सप्त सिंधु। यहाँ पे एक ट्राइब रहती थी, यानी कि एक जनजाति रहती थी, यानी कि एक अलग कौम रहती थी। उसका होमलैंड था ये, जिसको कहा जाता था भारता। और यहाँ के जो किंग थे, इनका नाम था राजा सुदास। ये हिस्से को सप्त सिंधु कहा जाता था और यहाँ पे ट्राइब जो रहती थी उसका नाम रखा गया था भारता। ये लाइन को मैंने 2 बार रिपीट करा बिकॉज यही से आज असली स्टोरी शुरू हुई। ये जो एरिया देखा है आपने, भारता जो छोटा सा एरिया था, यहाँ पे राजा की जंग होती थी और राजा जो एरिया फतेह करता था वो एरिया को भारता एरिया में ले लेता था, यानी कि सप्त सिंधु के उसमें मोहल्ले में आ जाता था। ये धीरे धीरे करते करते पूरे इंडिया पे भारत का कब्जा होने लगा। अब जो बाहर के लोग थे, जो इंडिया पाकिस्तान के बाहर के बिलोंग करते थे, वो लोग अब सप्त सिंधु से इस एरिया को जानने लगे। अब ये जो प्रेजेंस थे, ये एस को एच की तरह साउंड करते थे। प्रोनाउंसिएशन की गलती की वजह से इसको सप्त सिंधु की जगह हब्द हिंदू बोलने लगा। अब इंडिया के बाहर पूरे मिडिल ईस्ट में ये सप्त सिंधु को हब्द हिंदू कहा जाने लगा। एक ईरानी रिलीजन टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है अविस्ता, इसमें भी हब्द हिंदू है और ये हब्द हिंदू आस्ते आस्ते हिंदू हो गया और ऐसी पहचान मिलने लगी हिंदुस्तान के नाम से। अब ये हिंदू वर्ड जो फेमस हुआ था, अब ग्रीक्स ने इसको यूज़ करने लगा, तो ग्रीक्स की बुक्स में आने लगा इंडू। ये हिंदू से बोल नहीं पाते थे, इसके लिए ये इंडू बोलने लगे और इंडू से ये इंडिया होने लगा आस्ते आस्ते। और ये इंडू इसलिए पड़ा बिकॉज ग्रीक जो थे वो एच बराबर बोल नहीं पाते थे और इनके बोलने में यू भी बराबर बोलना नहीं आता था, तो ये जो हिंदू वर्ड था ये इंडूज हो गया। दोस्तों, गौर करने वाली बात ये होती है कि इंडिया और भारत, ये कोई कंट्री ने या कोई किंग ने इसको नाम अपने से नहीं दिया है। ये अलग अलग लोगों की भाषाओं की वजह से ये नाम होते होते इंडिया और भारत तक आया है, यानी कि कई जगहों से भारत और कई जगहों से इंडिया बोला जाता है। इस प्रोनाउंसिएशन की वजह से ये वर्ड आ गया अभी सामने। और जो ब्रिटिश थे हमारे देश में आए हुए थे, उनको भारत बोलने में थोड़ी दिक्कत होने की वजह से वो इंडिया ही बोलना प्रीफर करते थे। दोस्तों, जब 3rd सेंचुरी BC में अलेक्जेंडर ने इन्वेंट किया था इंडिया को, तब इंडस नाम फेमस हुआ। उसके बाद मुगल्स आए, मुगल्स से फिर हिंदुस्तान नाम से फेमस हुआ। फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद फिर वो फेमस हुआ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश के 200 साल राज करने के बाद फिर बंटवारे का टाइम आता है। उसके बाद जिन्ना से ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से आज भी पूरे पाकिस्तान में इस बारे में बात होती है। बंटवारे के टाइम पे जिन्ना ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा और ये एज्यूम करा कि अभी इंडिया का नाम भारत ही रहने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी किताबों में भारत नाम से ही फेमस था। जिन्ना रखना नहीं देना चाहते थे इंडिया नाम और नेहरू जी इंडिया नाम रखना चाहते थे बिकॉज इंडिया के नाम से काफ़ी चीज़ें बाहर कंट्री में जानी जाती थी और काफ़ी जगहों पे काफ़ी वर्ल्ड वाइज ये इंडिया नाम फेमस हो चुका था बिकॉज इंडिया से चाय की पत्ती और काफ़ी मसाले जाते थे जो इंडियन के नाम से बेचे जाते थे और मार्केट में बहुत अच्छा वैल्यू था उसका। नेहरू जी ने सबसे पहले ही बंटवारे से पहले माउंटबेटन से बात कर चुकी थी कि भारत का नाम इंडिया होगा। ये होता है कि सितंबर 1948 में एक इवेंट रखा जाता है, यानी कि आज़ादी के 1 महीने बाद लॉर्ड माउंटबेटन जी ने एक लेटर भेजा मोहम्मद अली जिन्ना को। आर्ट एग्जीबिशन था, उसका ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट बनने के लिए लेटर भेजा और उसके अंदर लिखा हुआ था यह एग्जीबिशन डोमिनेट्स इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर है। मोहम्मद अली जिन्ना ये देख के गुस्सा हो गए। इन्होंने सोचा कि ये हिंदुस्तान या भारत की अगर ये इंडिया नाम लेके क्यों रखा। इसके बाद जिन्ना तुरंत माउंटबेटन को एक लेटर लिखते हैं कि बड़े अफसोस की बात है किसी मिस्टीरियस की वजह से कि हिंदुस्तान ने अपना नाम एडॉप्ट किया इंडिया, जो मिसलीडिंग है और कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। माउंटबेटन खुद अपने अल्फाज लिखते हैं कि जिन्ना बहुत गुस्सा हुए थे जब उनको पता चला कि भारत ने अपना नाम इंडिया रखा है। इंडिया नाम रखने का फ़ायदा ये था, जहाँ जहाँ ब्रिटिश इंडिया का नाम फेमस हुआ था वहाँ पे इंडिया नाम रखने का काफ़ी फ़ायदा हुआ। ईज़िली
ब्रिटिश हट के इंडिया नाम आगे आ गया। ब्रिटिश इंडिया इतना फेमस नाम था और ये ब्रिटिश हट के इंडिया नाम जब बना तो ये वर्ल्ड वाइज और ज़्यादा फेमस हो गया कि ब्रिटिश का राज हट गया, अब ये अपना अकेला इंडिया है। और जिन्होंने ये कहा कि ये जो इंडिया नाम ये सप्त सिंधु से बना हुआ है और ये सप्त सिंधु जो ये नदी है ये पाकिस्तान से होते हुए जाती है, तो ये हक हमारा होता है इंडिया नाम का। और इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर इंडिया अपना भारत नाम रखता है वापस तो जो इंडिया नाम है ये हम ले लेंगे। हिस्ट्री बाय जोंकी एक इंडिया के ऊपर एक बुक है, इसके ऊपर पूरी हिस्ट्री जो मैंने आपको अब तक बताई है सारी चीज़ लिखी हुई है। 17 सितंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में अब देश का नाम लिखना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने असेंबली में फाइनल नाम पेश किया जिसके अंदर भारत और इंडिया दोनों नाम। आर्टिकल 1 के क्लोज 1 में उन्होंने लिखा इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो भीमराव अंबेडकर जी ने ये प्रस्ताव रखा और ये असेंबली में बिना कोई अपोजिशन के पास ये फैसला लेने के बाद से अब हर जगह पे जब हिंदी में कुछ लिखना होता था वहाँ पे भारत लिखा जाता था और जहाँ पे इंग्लिश में लिखना होता था वहाँ पे इंडिया लिखा जाता था। एग्जाम्पल के हिसाब से जैसे कि आप लिखते हैं भारत सरकार और इंग्लिश में लिखना हो तो इंडियन गवर्नमेंट। अब बात करते हैं मुद्दा इतना गर्म क्यों हुआ। इंडिया और भारत की ये इतनी बातचीत इतना हर जगह वायरल क्यों हुआ। यहाँ पे एक G20 का इवेंट होने वाला था दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश के जितने भी नेता है उन सबको एक इनविटेशन भेजते G20 में आने के लिए। अब वो जो इनविटेशन भेजते वहाँ पे लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब यहाँ पे एक अफवाह फैलने लगी कि कोई वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं होने वाली है G20 में, यहाँ पे इंडिया का नाम भारत रखने वाले हैं। अभी G20 की मीटिंग में मोदी जी जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पे इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था और ये भारत और इंडिया वाली बात को यहाँ से और हवा मिल गई, ये आग को और हवा मिल गई, ये और वायरल होने लग गया कि अब ये इंडिया से अब हट के भारत ही रहेगा। ये आर्टिकल 1 यानी कि आर्टिकल 1 के हिसाब से जिसका जो दिल चाहे बोल सकता है इंडिया या फिर भारत, लेकिन इसको हटा नहीं सकते यानी कि किसी एक नाम को हटा नहीं सकते। अगर आपको आर्टिकल 1 के अंदर से हटाना है यानी कि इंडिया नाम को इतना हमेशा के लिए हटाना है, सिर्फ भारत ही रखना है, तो आपको आर्टिकल 1 की एक अपील फाइल करनी पड़ेगी। यानी कि आपको 65% असेंबली के वोट चाहिए रहेंगे कि आपको इंडिया से भारत करना है और 65% ये एक नॉर्मल मेजोरिटी नहीं होगी, एक काफ़ी बड़ी मेजोरिटी होगी। आपको इंडिया का नाम भारत करना होगा तो हर स्टेट से आपको एक रजामंदी चाहिए रहेगी, यानी कि हर स्टेट वाले राज़ी हो कि आपको इंडिया का नाम भारत करना है तो ठीक है हम इसके लिए एग्री करते हैं, तो 65% वोट चाहिए। अगर इनके 65% वोट मिल जाता है और भारत का नाम भारत आ गया, इंडिया का नाम भारत आ गया, तो यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ एक ब्रांड है इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इंडिया की इतने चीज़ें जो बाहर कंट्री में अब इंडिया के नाम से फेमस है। हर एक फील्ड पर देख लो इंडियन आपको हर जगह अच्छे नाम से मिलने वाले। इंडिया एक ऐसा ब्रांड बन चुका है यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइज आप कहीं पे भी बात करो, अगर आप जानोगे कि ये इंडिया है, ये इंडिया का है, या कोई बंदा बाहर कंट्री का उसको कुछ चीज़ मिली है उसको पता लगा कि इंडिया की है तो उसकी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। आउटलुक मैगजीन ने बजट निकाला कि इंडिया नाम हटा के अगर भारत नाम हर जगह लिख दिया जाएगा तो इसके पीछे बजट आएगा 14,000 करोड़ का। अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक सुन रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।